जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनियां न केवल भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि भारत का नाम अब विश्व स्तर पर भी आने लगा है कि भारतीय कंपनियां भी वर्ल्ड क्लास के हथियार तैयार कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा काम शुरू हो चुका है। और ऐसी ही भारत की एक और कंपनी है जिसका नाम है क्यू अल्फा एरोस्पेस, जो कि अब अपने सबसे घातक RH-150 हाइपरसोनिक स्वार्म यूकैफ का प्रदर्शन करने वाली है। दोस्तों, ये प्रदर्शन केवल आप ये मत समझिए कि केवल एक मॉडल यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये मॉडल नहीं बल्कि भविष्य की वो प्लानिंग होगी जो कि भारत को युद्ध के क्षेत्र में टेक्निकल बढ़त देगी। दरअसल ये कंपनी अब एरो इंडिया 2025 में अपने इस ग्राउंड ब्रेकिंग RH-150 एयर ब्रीदिंग वेरिएबल रेंज मल्टी रोल एजाइल हाइपरसोनिक स्वार्म यूकैफ का एक छोटा मॉडल दिखाएगी। और इस कंपनी का ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भविष्य में एक गेम चेंजर होने वाला है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका हाइपरसोनिक प्रपल्सन सिस्टम, जिससे कि ये यूकैफ जो है वो मल्टी रोल क्षमताओं वाला होगा। और कंपनी का RH-150 ये मॉडर्न एरियल कॉम्बैट टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त उदाहरण है, जो न केवल रिकॉग्निसेंस कर सकता है बल्कि स्ट्राइक और सपोर्ट रोल भी निभा सकता है। इसकी हाइपरसोनिक स्पीड इसे और ज्यादा एजाइल बनाती है और खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा होगा, ताकि जो डाइवर्स ऑपरेशनल सिनेरियोज हैं उसमें ये मिशन क्रिटिकल जो क्षमताएं हैं वो प्रदर्शित कर सकेगा। RH-150 की एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक प्रपल्सन सिस्टम, इसके जरिए ये मैक 10 की स्पीड तक जा सकता है। मतलब साफ है कि इसे रोकना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा। यह हाई स्पीड मैनूवर्स कर सकता है और रियल टाइम में कोर्स करेक्शन करके अपनी क्षमताओं को न केवल बढ़ा सकता है बल्कि दुश्मनों के खतरों से भी बच सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो वो है 3600 किलोमीटर। इसके अलावा ये कम दूरी के तेज हमले और लंबी दूरी की रिकॉग्निसेंस मिशन दोनों कर सकता है। इसका एयर ब्रीथिंग इंजन निगरानी और लगातार हमलों के लिए इसे निरंतर अपने टारगेट के ऊपर घूमने की अनुमति देता है, यानी कि उनके ऊपर ये लॉइटर कर सकता है। RH-150 की एक और खास विशेषता है वो है स्वार्म फंक्शनैलिटी, जिसमें कि ये अपने साथ अन्य जो यूकैफ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। और ये स्वार्म यूनिटें एक साथ रिकॉग्निसेंस, मल्टी एंगल स्ट्राइक्स और टारगेट सैचुरेशन कर सकती है, यानी कि दुश्मन के टारगेट को पूरी तरीके से खत्म करना इसकी प्राथमिकता रहेगी। जब ये मल्टी एंगल स्ट्राइक करेगा तो दुश्मन के पास समय नहीं रहेगा कि वो जवाब कहां से दे। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा? जी हाँ, RH-150 इसकी एयर ब्रीथिंग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम कर देता है और साथ ही अपनी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ बिना पकड़े दुश्मनों के क्षेत्र में घुस सकता है, टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इसके अलावा दुश्मन की प्रतिक्रिया देने से पहले वहां से बाहर भी निकल जाएगा। इसलिए इसका जो डिजाइन है वो वर्सेटैलिटी वाला है। RH-150 को एयर, लैंड और सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और इस तरीके की जो अडेप्टेबिलिटी है वो रैपिड रिस्पांस क्षमताओं को बढ़ाती है डायनामिक मिशन इन्वायरमेंट में। इसके अलावा इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की जो एडवांस AI ड्रिवन क्षमताएं हैं वो रियल टाइम की खुफिया जानकारी, अडेप्टिव डिसीजन मेकिंग और हमारे जो दूसरे बैटलफील्ड एसेट्स हैं उनके साथ आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी मिशन के दौरान इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को और बढ़ा देता है, जिसमें कि ये ग्राफिकल विजुअलाइजेशन प्रदान करता है और एंड टू एंड अवेयरनेस प्रदान करके मिशन को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकता है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए यानी कि RH-150 की, तो उसकी लंबाई 27.6 मीटर होगी, विंग स्पैन 14.2 मीटर होगा, रेंज जैसे कि मैंने बताया कि 3600 किलोमीटर होगी और स्पीड मैक 10 और इसका इंजन होगा SJT-160 यानी कि एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक प्रपल्सन सिस्टम। तो बात साफ हो जाती है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भारत को आने वाले वक्त में एक से बढ़कर एक घातक हथियार देने वाली है। और ड्रोन तो आप सबको मालूम है कि गेम चेंजर होने वाले हैं। रशिया यूक्रेन की जंग में तो आप सबने देख ही लिया होगा। इसलिए भारतीय कंपनियां फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है, ताकि देश न केवल इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने बल्कि देश की सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सके। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।